9th क्लास है। आज हम आपको काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ाएंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहले आता है रस, इसके बाद अलंकार, फिर है छंद। तो आज हम सबसे पहले आपको रस पढ़ा देते हैं। तो रस क्या है या फिर रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो रस किसे कहते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ते समय, सुनकर तथा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में जो आनंद पैदा होता है उसे रस कहा जाता है। रस की निष्पत्ति कैसे हुई? रस की निष्पत्ति के विषय में नाट्यशास्त्र के प्रणेता तथा रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि ने पहली शताब्दी में कहा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और इसे रस सूत्र भी कहा जाता है। तो भरत मुनि के अनुसार जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तथा संचारी भाव के संयोग होते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है और इसे रस सूत्र भी कहा जाता है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। तो रस से जो पूर्ण वाक्य होते हैं वही काव्य होते हैं। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्य रसात्मक काव्य, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाता है। तो भरत मुनि के अनुसार रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये हो गया रस कि रस किसे कहते हैं। और भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जब रसात्मक वाक्य को काव्य कहा गया है। इसके अलावा रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस के 4 अंग बताए गए हैं जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव आते हैं। अब आता है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो मानव के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो जो मनुष्य के हृदय में जो कुछ स्थायी भाव होते हैं जो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं उसे स्थायी भाव कहा गया है। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। स्थायी भावों की संख्या 9 बताई गई है, इसी कारण रस भी 9 माने गए हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने आगे चलकर भक्ति तथा वात्सल्य को भी रस माना है। तो कुछ आचार्य जो है वो 9 रस मानते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने भक्ति और वात्सल्य को भी रस की श्रेणी में रखा। तो इस प्रकार रसों की संख्या कुल 11 बताई गई है, जिसमें कि श्रृंगार रस, शांत रस, तो रसों की संख्या 9 बताई गई है जिसमें श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस, अद्भुत रस, करुण रस, विभित्स रस, वीर रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस, भक्ति रस और भयानक रस माने गए हैं। अब विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को विभाव कहा जाता है और विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। इसके बाद आता है अनुभाव। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जब हमारे मन के जो भाव होते हैं उसमें जो हमारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या 8 बताई गई है जिसमें स्तंभ, संवेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, रंगहीनता, आंसू और प्रलय। इसके बाद आता है संचारी या फिर व्यभिचारी भाव।
मन में संचारण करने वाले भाव को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 बताई गई है, जिसमें हर्ष, विषाद, भय, लज्जा, ग्लानि, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चंपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृत, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, हर्ष, भय को छिपाना, मूर्छा, व्याधि एवं मरण। तो ये सभी जो 33 जिनकी संख्या मानी गई है वह संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें वीर और श्रृंगार रस ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको श्रृंगार रस बता देते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? प्रेमी या प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भावों से उत्पन्न जो आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। जब किसी प्रेमी या प्रेमिका के मन में प्रेम नामक मतलब रति नामक जब इस आनंद की अनुभूति होती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। यह 2 प्रकार का होता है, जैसे कि 2 प्रेमियों के पारस्परिक मिलन या वियोग, इन दोनों पक्षों के ग्रहण से श्रृंगार रस के 2 भेद बताए गए हैं। मतलब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहाँ पर नायक या नायिका मतलब प्रेमी या प्रेमिका का मिलन हो उस अवस्था को संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक और नायिका के वियोग अर्थात बिछड़ने की अवस्था हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार कहलाता है। तो संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की अवस्था हो वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। इसका उदाहरण देखन मृग विहग तरु, फिरत बाहरी बोहरी आदि, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद वियोग श्रृंगार आता है। तो वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं कि जहाँ पर नायक और नायिका के वियोग की अवस्था हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। मतलब जब नायक और नायिका के बिछड़ने का समय आता है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसका उदाहरण हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। अगर आपको इसके अलावा कोई उदाहरण मिलते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वीर रस। तो वीर रस किसे कहते हैं? युद्ध अथवा किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह के जागृत होने से वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो मतलब जब हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं और हमारे हृदय में जो उत्साह पैदा होता है उसे वीर रस कहते हैं। तो जब हम किसी युद्ध के लिए या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित जब स्थायी भाव उत्साह के जागृत होने पर ही वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, पर गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो यह वीर रस का उदाहरण है। अगर आपको इसके अलावा कोई उदाहरण मिलते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको रस पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही।